जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो आने वाली है आपकी कैलकुलेशन को लेकर, यानी कि दोस्तों आपको जब भी बात आती है दोस्तों मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की, यानी जब आपको ये जो आपका सब्जेक्ट होता है दोस्तों मैथ्स, इसको यदि आप जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग यदि करना चाहते हैं तो इसमें जो दोस्तों मेन जो भूमिका होती है दोस्तों वो किसकी होती है, वो होती है दोस्तों आपकी कैलकुलेशन की। यदि जो आपकी जो कैलकुलेशन जो है दोस्तों, कैलकुलेशन और इसकी जो आपकी इस कैलकुलेशन की दोस्तों जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी तेज़ है, तो दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है दोस्तों बहुत ही जल्दी ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है, ये जो आपका एग्ज़ाम दोस्तों देते हैं वो आपका कंपटीशन का, और कंपटीशन में दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का जो किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कितने समय में आया दोस्तों मैटर नहीं करता, कितनी जल्दी आ गया ये मैटर करता है। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी जो सॉल्व करना होता है। और जब आप मैथ जैसे सब्जेक्ट में दोस्तों यदि आप टाइम जो है नहीं बचा पाए तो दोस्तों जो आपके कई चैप्टर तो दोस्तों मैथ के ऐसे होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, जिनमें कि आप जो कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे आपकी कैलकुलेशन की, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मेन चीज़ से जो आपकी वर्ग है, यानी कि आप किसी भी संख्या का जो स्क्वायर, जब आप दोस्तों कैलकुलेशन की बात आती है तो इसमें जो आता है आपका सबसे पहले एक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका जोड़ घटाव, तो आपको पता होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों होता है आपका स्क्वायर, यानी कि जब आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों जो आपके क्यूब होते हैं यानी कि घन, और जो आपकी बात आती है दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके टेबल से, यानी कि दोस्तों आपके फाड़े, और जो है दोस्तों इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा जो इसकी भी भूमिका होती है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन। तो इन चारों चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बात करें स्क्वायर की, यानी कि दोस्तों कम से कम आपको 50 तक तो ये जो आपके वर्ग हैं दोस्तों चुटकियों पर रटे हुए होने चाहिए, याद हुए होने चाहिए। बात करें क्यूब, यानी कि तो दोस्तों कम से कम 25 तक के घन भी आपको उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। और जो दोस्तों टेबल होते हैं यानी कि पहाड़े, ये भी आपको 30 तक आना चाहिए। और जो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक होती है दोस्तों आपका 2 डिजिट, यानी कि दोस्तों आपका 2 अंक का गुणा कैसे करें, और आपके जो 3 अंक का गुणा आ जाए तो आप जल्दी कैसे करें। यानी कि आपका गुणा तो सिंपल तरीके से भी आप करना चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप जो जल्दी कभी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी। तो अब चलिए हम जो इनको हटाते हैं और आज हम जो डिस्कस करते हैं वो जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग। तो वर्ग जो आप किसी भी संख्या का 2 से 3 सेकंड या 4 से 5 सेकंड में इजीली कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि दोस्तों वर्ग होता है, यानी कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कोई भी ऐसी संख्या लेकर बता देता हूं, जैसे दोस्तों मैं आपको संख्या छोटी ही ले लेता हूं। मुझे पता है दोस्तों कि कम से कम 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर खुद ही याद होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 14 ले लेता हूं। उसके बाद जो आपकी कोई भी बड़ी संख्या का जो है निकाल करके बताऊँगा। तो जब भी जो आपको क्या पूछे, इस प्रकार से स्क्वायर पूछे, तो आपको क्या करना होता है, जो लास्ट का अंक होता है उसका स्क्वायर लिखना होता है। यानी 4 का स्क्वायर करें तो 16, हासिल का करें तो दोस्तों ये जो आपका 1, 4 का स्क्वायर किया 16, हासिल का किया 1, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करने के बाद ये जो 2 होता है इससे गुणा करना होता है, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 दोस्तों आपका 9, हासिल का दोस्तों आपका कुछ भी नहीं। 1 का स्क्वायर करें तो आपका 1 ही आएगा, कितना आ गया 196, जो कि क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है, 14 का वर्ग होता है। अब चलिए हम जो है यहाँ पर बात करें, कोई भी संख्या है जो आपका 22, बताइए कि इसका जो आपका स्क्वायर होगा वो क्या होगा। तो लास्ट का अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, हासिल कुछ नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। आपस में दोनों का गुणा करने के बाद इससे गुणा कर देना, यानी दोनों ही 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 8। उसके बाद कितना बचा आपका 2, इसका स्क्वायर लिख देना, यानी 2 का स्क्वायर करें 4, कितना आ गया आपका 484, जो कि क्या होता है आपका 22 का स्क्वायर होता है, 22 का वर्ग होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर संख्या है दोस्तों आपकी 34 का बताइए। तो 4 का आपको स्क्वायर करें तो दोस्तों 16, हासिल का बचेगा 1, 4 है दोस्तों 12, 12 को 2 से गुणा करें तो 12 दूनी 24 और 1 हो जाएगा आपका 25, कितना हो गया आपका 25, यानी 4 का स्क्वायर 16, हासिल का 1, 4 12, 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल का कितना बचा 2। 3 का स्क्वायर करें तो 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 11, 1156 जो होता है वो 34 का स्क्वायर होता है, 34 का वर्ग होता है। अब चलिए हम यहाँ पर जो है दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है दोस्तों आपका 57, इसका स्क्वायर बताइए। दोस्तों आपकी जो अभी ट्रिक है थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन जब आप इस पर जो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, और जल्दी जो आपके समझ में जो आ जाएगी।
यानी कि 57 का स्क्वायर बताइए। तो लास्ट का अंक का स्क्वायर करेंगे 749, 49 हासिल का दोस्तों कितना 4। दोनों का आपस में गुणा करने के बाद इस 2 से आपको गुणा करना होता है। 7 35 दूनी 70 का 70 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 74 का 4 हासिल का कितना बचेगा फिर 7। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 25, 25 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 32, यानी कि 3249। ये जो निकल कर के आया है वो आपका 57 का जो स्क्वायर होता है, 57 का वर्ग होता है दोस्तों, वो निकल कर के आया है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या होती है दोस्तों आपकी, जैसे कि 73, बताइए कि 73 का जो स्क्वायर होता है वो बताइए। तो लास्ट का अंक का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 ये करें तो दोस्तों 21, 21 दूनी करें तो 42, 42 का 2 हासिल का 4। 7 का स्क्वायर करें तो 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 53। तो 53 29 कितना होता है किसका, यानी कि 3 का स्क्वायर किया हमने 9, दोनों का 7 है 21 दूनी 42 का 2 हासिल का आपका कितना दोस्तों, हासिल का आपका यहाँ पर 2 आता है। ये जो आपका गलत जो है दोस्तों हो गया, यानी कि हासिल का आपका यानी 21 दूनी 42 हासिल का 4। अब क्या होगा दोस्तों कि 7 का स्क्वायर करें तो 49, 49 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा आपका 53 ही आएगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या हो दोस्तों आपका 84, 84 का जब आपको स्क्वायर करना हो तो 4 का स्क्वायर करें तो 16 हासिल का 1, 8 चौके 32, 32 और 2 से करें तो 64, 64 और 1 65 हासिल का कितना हो जाए 6। 8 का स्क्वायर करें तो आपका 64 और 6 दोस्तों कितना हो जाए आपका 72, 64 यानी कि 64 और 6, 64 में ये जो आपका 70 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70। तो ये जो आपका 70 56 किसका गुणा होगा, किसका जो है दोस्तों आपका स्क्वायर होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले 4 का स्क्वायर किया 16, 16 का 6 हासिल का 1, दोनों का आपस में गुणा किया 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 65 की 5 हासिल के दोस्तों 6। 8 का स्क्वायर किया 64, 64 और 6 70। तो ये जो निकल कर के आया है 84 का स्क्वायर निकल कर के आया है, 84 का वर्ग निकल कर के आया है। तो ये तो आपको पता चल गई होगी। अब जो दोस्तों एक और शॉर्टकट जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो शॉर्टकट क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसी संख्या दी गई हो जिसका जो इकाई का अंक हो वो आपका क्या हो 5 हो, तो उसका आप 2 से 3 सेकंड में ही जो है इजीली बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो आपकी 25, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है और उस ट्रिक से भी जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है उन्हीं में लगेगा जिनका इकाई का अंक 5 है, यानी कि लास्ट का अंक जो है 5 है। तो सबसे पहले लास्ट का अंक 5 है तो आपको 25 लिख देना है, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख देना है। कितना दोस्तों आपको यहाँ पर 25। 2 से 1 बड़ा कितना होता है दोस्तों 3 होता है, गुणा कर देना है, 2 3 6, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 35 का। तो 35 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर लिख देना है आपको 25, 3 से 1 बड़ा होता है 4, 4 3 12, 1225 किसका होता है 35 का होता है। बात करें यहाँ पर 45 की, 45 की तो आपको 25 लिख देना है, 5 का स्क्वायर, 4 से 1 बड़ा होता है 5, गुणा कर देना है 4 और 5 का, कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 25 किसका स्क्वायर होता है, वो आपका 45 को होता है। जैसे कल के दिन यहाँ पर आ जाए आपका 55, तो 5 का स्क्वायर लिख देना है आपको 25, 5 से 1 बड़ा होता है 6, 5 6 के 30, यानी कि 30 25 किसका होता है 55 का। जैसे कि यहाँ पर आ जाए आपका 65 कि 65 का आपको स्क्वायर बताना हो, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 5 6 से 1 बड़ा होता है 7, 7 6 के 42, यानी कि दोस्तों उस ट्रिक से भी अच्छा जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्हीं में लगेगा जिनका लास्ट का अंक, जिनका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या हो 5 हो। जैसे कि मैं कहूँ आपसे बताइए 95, ये जो संख्या है 95, तो आपको 25 लिख देना है, 9 से 1 बड़ा होता है 10, 10 90 90, तो 90 25 किसका होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर होता है 95 का। जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों संख्या होती है आपकी कितनी 75 कि बताइए 75 का स्क्वायर बताइए। तो इसके लिए आपको 5 का स्क्वायर 25, 7 से 1 बड़ा 8, 8 7 56, कितना हो जाएगा आपका 56 25, 75 का स्क्वायर होता है, यानी कि 75 का वर्ग होता है। ये जो आपको बिल्कुल तरीका जो है दोस्तों यहाँ पर पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो ट्रिक होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो ऐसी जो ट्रिक होती हैं
ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, जो मल्टीप्लाई में जो कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, यानी कि जब इसमें आप गुणा यानी कि किसी भी दो संख्या का जो मल्टीप्लाई गुणा जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो आपकी स्क्वायर की ट्रिक जो है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जो है दोस्तों आपका क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस पर जो दोस्तों मैथ से रिलेटेड जो हम क्लास डेली वाइज जो अपलोड करते रहते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।